उवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञा कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दुराद्विशिष्टं बत गहर्य कर्म। अनुवाद। भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतया आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, तात्पर्य आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरि तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। धार्मिक नियमों के अनुसार मलमूत्र, धोवन इत्यादि को काफी दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानागार, मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधा हो, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मवादी लोग सामान्यतः ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो भगवान की सृष्टि की बाहर सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से अध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छाया रूप प्रतिबिंब होता है। अतः वे राजसी ऐश्वर्य या कि इसी तरह की अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते। किंतु महाराज परीक्षित की बात ही कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का शाप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान ने अपने पास बुलाया था। महाराज परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने अध्यात्मवादी, महर्षि तथा योगी वहां एकत्र हुए थे, वे उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे। महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्र हुए हैं वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। अतएव महाराज परीक्षित अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे, और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण था। अतएव उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता। इनमें पहला तो वास्तविक है और दूसरा झूठा तथा व्यर्थ। हरि बोल। श्लोका नंबर 14 पढ़ेंगे हम लोग। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहे स्वभीक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रशक्तो भयमाशु धत्ते। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहे स्वभीक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रशक्तो भयमाशु धत्ते। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहे स्वभीक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। अनुवाद। आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता श्री भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने हेतु श्री भगवान मेरे समक्ष इस प्रकार प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तात्पर्य पढ़िएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिलाय प्रभुपाद। महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी,
तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसा प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों की उपस्थिति से इसे समझ सके। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतएव बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। अतएव राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में पिछले श्लोक में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, महाराज परीक्षित के चरित्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि पहले श्लोक में भी हम लोग जानते हैं कि महाराज परीक्षित के जीवन में क्या घटना घटी है, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और उस घटना के ही कारण जो महाराज परीक्षित ने आमरण व्रत करने का निर्णय लिया था। और जब उनके इस निर्णय को सुन करके बहुत सारे ऋषि मुनि राजा देवर्षि उनके सभी वंशज राजा महाराज परीक्षित के दर्शन करने के लिए आए थे, तो सभी सभी जो उन सब भक्तों को भगवान कृष्ण के इन महान भक्तों को देख करके राजा परीक्षित ने शीश झुका करके उनको प्रणाम किया। तो जो महाराज परीक्षित का यह व्यवहार था, शीश झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। तो इस तरह से अभिवादन करना, इस तरह से प्रणाम करना, शीश झुकाकर प्रणाम करना जो बहुत महत्वपूर्ण अभिवादन माना जाता है। जैसे कि हम सभी भी जब मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग शीश झुका करके प्रणाम करते हैं, प्रभु जी लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, माता जी लोग पंचांग प्रणाम करते हैं। तो इसी तरह ये जो प्रणाम होता है शीश झुका के प्रणाम करना, तो इस कहा जाता है कि जब कोई इस तरह से प्रणाम करता है तो उसके उच्च कोटि के भी जो भी अपराध उन्होंने किए होते हैं वो सब क्या करते हैं, क्षमा कर दिए जाते हैं। तो महाराज परीक्षित जो है वो स्वयं को समीक ऋषि का अपराधी मानते थे कि उन्होंने समीक ऋषि के साथ सही व्यवहार नहीं किया था। तो इसलिए वो क्या चाहते थे कि उनकी मृत्यु के पहले उन्हें जो क्षमा प्राप्त हो जाए। और इसीलिए जो भी जितने भी भक्तगण वहां पर आए हुए थे उन सब के चरणों में महाराज जो है वह शीश झुका करके प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रसंग होते हैं जो वैदिक शास्त्रों में बताए गए हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि ये हमें शिक्षा देते हैं कि जिस तरह महाराज परीक्षित ने किया उसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए। जो भी महान भक्त होते हैं, जो भी हमें भगवान के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करना ही चाहिए। क्योंकि जाने अनजाने हमसे बहुत सारे ऐसे अपराध होते रहते हैं जिनका ज्ञान हमें स्वयं ही नहीं होता है। तो इस तरह क्या होता है, अगर हम प्रणाम करते हैं तो जो भी अपराध हमसे होते हैं जिनका ज्ञान हमें नहीं होता है उसकी क्षमा हमें मिल जाती है। और इससे हमारा हृदय भी शुद्ध होता है और हमें आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। जो भी गलती हमारे जीवन में होती रहती है, बहुत सारी, हम एक बद्ध जीव है तो हमारे हमारे द्वारा बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो इसके लिए क्षमा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जो इस तरह हमें क्या करना, प्रणाम जो है अवश्य करना ही चाहिए। और इस तरह महाराज परीक्षित ने भी सभी का अभिवादन किया, सबको सिर झुका के प्रणाम किया और सभी से आशीर्वाद जो है वह प्राप्त किया। और जब उन्होंने अपना जो संकल्प, जो उन्होंने आमरण व्रत करने का संकल्प सभी को सुनाया और उसके पश्चात सभी ऋषि मुनियों से इस विषय में उन्होंने परामर्श भी लिया, सभी ने उनका मार्गदर्शन किया। तो इस तरह इससे हमें क्या पता चलता है कि प्राचीन समय में जो सभी राजा होते थे वो हर निर्णय पर, जो भी उनके जीवन में जो भी घटता था या जो भी उन्हें करना होता था, इस विषय में वो सभी ऋषि मुनियों से क्या करते थे, इस तरह से परामर्श लिया करते थे। और वैदिक शास्त्रों के अनुसार ही जो ऋषि मुनि होते हैं या जो भी ब्राह्मण वर्ग होते हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो वो इस तरह वैदिक शास्त्रों के अनुसार उन्हें परामर्श दिया करते थे, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत उचित होता था। तो इस तरह महाराज भी उनसे परामर्श करते हैं। और जो ब्राह्मण वर्ग, जितने भी ब्राह्मण वर्ग होते थे इसी तरह क्षत्रिय वर्ग के द्वारा संरक्षित रहते थे। उनको पूरे जो चारों वर्ग होता है, जैसे ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य और शूद्र, तो ये चारों इस तरह मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते थे और तभी जो हमारा समाज जो है वह सुखी रहता है। तो लेकिन अभी हम देखते हैं कि इस समय में जो ये सहयोग की भावना का अभाव है और इसी कारण जो हम हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है या हमारे समाज में या हमारे देश में जो भी कष्ट होता है, ये इसीलिए है क्योंकि हम जो ये सारी जो वैदिक परंपराएं हैं उसको हम लोग भूल चुके हैं।
और आगे जो महाराज परीक्षित का परिवार जो है वो क्या है, हमेशा भगवान का भक्त रहा है। हम सभी जानते हैं कि महाराज परीक्षित जो है वह पांडवों के परिवार से थे। उनके पांचों पितामह पांचों पांडव जो थे वो भगवान के परम भक्त थे। हम सब इनके विषय में जानते हैं। और माता कुंती भी भगवान की भक्त थी, और उनके स्वयं जो महाराज परीक्षित के माता पिता अभिमन्यु और उत्तरा, ये दोनों भी भगवान के भक्त ही थे। और इसी इसी यही स्वभाव जो महाराज परीक्षित को भी प्राप्त था, वह भी भगवान के परम भक्त थे। तो इसलिए भगवान की भक्ति करने के कारण ही जो उनको भी जो उनके पूरे परिवार पर हमेशा भगवान कृष्ण की कृपा जो है वह हमेशा बनी रही। तो इसलिए महाराज परीक्षित यह सब कुछ जानते थे, इसलिए अभी जो उनके जीवन में जो घटित हो रहा था, इस घटना को भी उन्होंने क्या माना था, उन्होंने भगवान की इच्छा मान करके स्वीकार कर लिया था। इस विषय में उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया जो है वह व्यक्त नहीं की थी। और जो महाराज परीक्षित के आगमन महाराज परीक्षित के राज्य में जो कि द्वापर युग का अंतिम समय जो चल रहा था, तो उस समय कली का आगमन भी हो चुका था उनके राज्य में। और कली का आगमन होने के कारण जो धीरे-धीरे जो अव्यवस्था है, वह जो है बढ़ने वाली थी। और चूँकि ये जो कली है वह अभी भगवान की ही शक्ति है, इसलिए उसको तो स्थान प्राप्त होना ही था। और बड़ी चतुराई से उसने महाराज परीक्षित के रहते हुए ही उनके जो राज्य में स्थान जो है उसने प्राप्त कर लिया था। लेकिन उस कली के साथ निभाना बहुत कठिन था। तो इसकी व्यवस्था भगवान ने अपनी कृपा के द्वारा ही महाराज परीक्षित के जीवन में कर दिया था। और ये जो घटना जो घटी थी, जिसको हम लोग क्या हमको देखने में क्या लगता है, बहुत भयानक ये घटना लगती है, बहुत भयावह लगता है कि अगर किसी को यह पता चले कि 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु होने वाली है, तो उसकी स्थिति कितनी बुरी हो सकती है, उसका मन कैसा हो सकता है, हम स्वयं समझ सकते हैं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि 7 दिन के अंदर हमारी मृत्यु होने वाली है, तो हम किस तरह से जो व्यवहार कर सकते हैं, कितना विचलन जो हमारे मन में आ सकता है, इसको हम लोग स्वयं समझ सकते हैं। लेकिन महाराज परीक्षित भगवान के भक्त थे। अतः इस तरह की कोई भी स्थिति उनके मन में नहीं थी। उन्होंने इसे भगवान की इच्छा समझ करके ही उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और यह क्यों होता है? क्योंकि वो जो भगवान के भक्त थे। तो इस तरह भगवान का भक्त होता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। और जैसे कि अध्याय 5 के श्लोक नंबर 26 में कहा जाता है, काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उसकी मुक्ति निकट भविष्य में निश्चित है। तो भगवान महाराज परीक्षित के लिए यह श्लोक बहुत ही यह श्लोक है जो वह सटीक बैठता है। महाराज परीक्षित जो पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन अपने ही राज्य में उनको एक साधारण ब्राह्मण पुत्र के द्वारा शाप जो है वह प्राप्त हुआ था। लेकिन उन्होंने उसे किसी प्रकार से दंडित नहीं किया, ना ही इसका विरोध किया था। और यह जो है महाराज परीक्षित के आत्म संयमी स्वभाव होने का परिचय देता है। और साथ ही साथ जो महाराज परीक्षित जो है स्वरूप सिद्ध थे, वो जानते थे कि अगर उन जो भी हमारे जीवन में घटता है, जो भी अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है, अगर हम भगवान पर विश्वास रखें तो हम उस समस्या से हम उस बाहर निकल सकते हैं, उसका सामना हम लोग कर सकते हैं। तो यह सब भगवान महाराज परीक्षित के आत्म संयमी स्वभाव के कारण ही था कि उन्होंने संयम रखते हुए इस पूरे घटना पर बहुत ही चिंतन किया, मनन किया कि उसको वास्तव में अब करना क्या चाहिए। केवल 7 दिन का उनके पास समय था, तो उन्होंने यह चिंतन किया कि अब मुझे इस अंतिम समय में क्या करना चाहिए, और इस तरह उन्होंने आमरण व्रत करने का जो निर्णय लिया। और जो इसमें यह भी हमें पता चलता है कि जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो धीरे-धीरे हमें क्या होता है कि हम भय से हम मुक्त हो जाते हैं, चाहे किसी भी तरह का भय हो। मृत्यु का ही भय क्यों ना हो, जो संसार में मृत्यु का भय होता है, वो सबसे बड़ा भय होता है। हर व्यक्ति को मृत्यु का भय होता है। लेकिन जो महाराज परीक्षित क्योंकि भगवान के भक्त थे, अतः उनको इस भय से भी मुक्ति जो है वह मिल गई थी। और भगवान के शरणागत होने के कारण ही उन्होंने इस तरह का निर्णय, जो आमरण व्रत करने का निर्णय और भगवत कथा का श्रवण करने का निर्णय जो वो ले पाए थे। क्योंकि भगवान ही उस समय उस स्थिति में जब मन विचलन की अवस्था में रहता है, तो भगवान स्वयं ऐसी बुद्धि देते हैं अपने भक्तों को कि वे भगवत धाम को प्राप्त कर सके।
और स्वयं इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण जो चैप्टर 10 के श्लोक नंबर 10 में भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अतः यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि महाराज परीक्षित को ऐसी बुद्धि मिली कि वे इस तरह का निर्णय ले सके कि वे क्या करेंगे, इस अब आमरण व्रत करेंगे और भगवत कथा का श्रवण करेंगे, वह भी किनके मुख से, श्रील सुखदेव गोस्वामी ऐसे महाजन भगवान के परम भक्त के मुख से उनको जो भगवत कथा सुनने का अवसर जो प्राप्त हो रहा था। और उनके साथ साथ बहुत सारे ऋषि मुनि जो उनके दर्शन को आए हुए थे, सबने जो भगवत कथा का श्रवण किया और इस तरह उनका उद्धार हुआ। तो इस तरह एक भगवान का जो भक्त होता है, वह लाखों लाखों लोगों का वह उद्धार जो है वह कर सकता है। और इस तरह जब इतने सारे ऋषि मुनि सभी जब आए हुए थे उनके दर्शन के लिए, महाराज परीक्षित से मिलने के लिए, तो महाराज परीक्षित उन सबको संबोधित करते हुए जो भगवान कहते हैं, महाराज परीक्षित कहते हैं कि आप सबसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और यह भी इस श्लोक में यह भी हमें पता चलता है कि जो इस तरह के ऋषि मुनि तपस्वी योगी होते हैं, वो इस तरह से राजाओं से, ऐश्वर्यवान जो व्यक्ति होते हैं, जो समृद्धशाली होते हैं, जो भौतिकतावादी होते हैं, इनसे मिलने के लिए वे इनसे मिलने के लिए वे क्या करते रहते हैं, अ, उनसे मिलना नहीं चाहते, उनसे निकटता बढ़ाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, आध्यात्मिक विकास में लगे रहते हैं। तो इस तरह जो भौतिकतावादी व्यक्तियों से मिलने में उसमें बाधा आ सकती है। इसलिए ये जो ऋषि मुनि तपस्वी योगी होते हैं, वे सांसारिक दुनिया से ही दूर रहते हैं। और इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जैसे प्राचीन समय में क्या होता था, क्या ये प्रथा थी कि जो भी मलमूत्र, धोवन या घर की साफ-सफाई में जो भी उपयोग में आने वाला जो भी पानी होता था या जो भी गंदगी होती थी, वो सबको कहाँ फेंका जाता था? घर से बहुत दूर। जैसे इसमें बताया गया था, बाथरूम, टॉयलेट जो भी होता है, वो घर से बहुत दूर बनाया जाता है कि घर में क्या है, स्वच्छता बनी रहे। जब हमारा घर स्वच्छ रहता है, तो हमारा मन भी स्वच्छ रहता है और स्वच्छ मन से ही हम क्या कर सकते हैं? भगवान की भक्ति कर सकते हैं और साथ-साथ अच्छा स्वास्थ्य भी रहता है। जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तभी हम क्या कर सकते हैं, भगवान की भक्ति में मन लगा सकते हैं। अगर शरीर अस्वस्थ रहे तो भगवान की भक्ति में भी मन नहीं लगता। तो और इस तरह भौतिक विकास के लिए इस तरह का जो स्वच्छता रखना जो है बहुत आवश्यक है। तो उसी तरह आध्यात्मिक विकास के लिए क्या चाहिए, तो आध्यात्मिक विकास के लिए इस तरह जो भी भौतिकतावादी चीजें होती हैं, जो ऐश्वर्य होता है, जो सुख सुविधाएं होती हैं, तो इन सब से दूर रहना, इस भौतिक मलिनताओं से दूर रहना बहुत आवश्यक होता है, जिससे क्या हो कि हम इस तरह इनसे बचे रहें, हमारा मन इनसे प्रभावित ना हो। तो इस तरह के व्यक्तियों से या इनकी जो भी राजसी ठाट बाट होते हैं, जैसे राजा, तो इन सब से ये जो ऋषि मुनि तपस्वी योगी जो भी होते हैं, महात्मा, ये सब क्या करते हैं, इनसे दूरी बना करके रहते हैं, चाहते जिससे क्या हो कि ये जो भौतिक संसार से ये बचे रहें और इस तरह जो भगवान की सेवा में लगे रहे और उनका जो शारीरिक और मानसिक जो विकास जो है वह होता रहे और भगवान की सेवा में किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए, इसलिए ये ऋषि मुनि इस तरह का व्यवहार जो है वह करते हैं। तो महाराज परीक्षित जो है इस सभी ऋषि मुनि से कहते हैं कि आप सभी के लिए तो हम जैसे राजा जो है वह घर से बाहर फेंके जाने वाले कूड़े की तरह होते हैं। आप हमसे जो है वह संपर्क रखना नहीं चाहते। लेकिन मैं बहुत, मेरा जो सौभाग्य है, याद मैं बहुत अपने आप को धन्य समझता हूँ कि आज आप सभी को इतने निकट से मैं आपके दर्शन जो है वह कर पा रहा हूँ। आप सभी मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं। तो महाराज परीक्षित यहाँ पर बहुत प्रसन्न थे और इसलिए वो इस तरह जो उन मुनियों से कहते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु भी क्या कहते हैं इस श्लोक में, चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा उसका वर्णन हमें मिलता है कि जो भी भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए ऐसे व्यक्तियों से जो धनवान होते हैं, जो करोड़पति होते हैं, जो ऐश्वर्यवान होते हैं, समृद्धशाली होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से क्या करना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए। इनसे निकटता बढ़ाना कैसा होता है, आत्महत्या से भी निकृष्ट बताया गया है इसको। और जो इस भौतिक जगत को क्या बताया गया है कि यह भौतिक संसार कैसा है, तो उस आध्यात्मिक संसार जो भगवान का लोक है उसका केवल प्रतिबिंब मात्र है, उसकी केवल छाया है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस छाया से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें उस भगवत धाम जो वास्तविकता है उसको पहचानना चाहिए और वहां जाने का प्रयास जो है वो हमें करना चाहिए।
लेकिन जो हम जैसे बद्ध जीव हैं, जो इस संसार में जन्म ले लेते हैं, वो क्या करते हैं कि इस संसार को ही क्या मानते हैं हम लोग, इसी को सच्चाई मानते हैं, ये हमारा जीवन ही सब कुछ मानते हैं और इसमें सुख सुविधा के प्रयास के पीछे हम लोग लगे रहते हैं। लेकिन ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये भौतिक जगत, ये सब भगवान की शक्ति है, भगवान की अपरा शक्ति है, परिवर्तनशील है, नश्वर है। तो इसका ज्ञान हमें कैसे मिलता है? हम जब इन शास्त्रों का अध्ययन करता है, तभी हमें जो इस भौतिक, यह भौतिक संसार क्या है और वह आध्यात्मिक संसार क्या है, इसके अंतर को हम लोग समझ सकते हैं। तो जब हम यह समझ सकते हैं कि यह जो भौतिक संसार है वह नश्वर है और अगर शाश्वत है तो केवल और केवल भगवान का लोक ही शाश्वत है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भगवान का लोक कैसा होता है, इसके विषय में ही हमें चिंतन करना चाहिए और इसका वर्णन जो है हमारे इस शास्त्रों के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है। और चैप्टर 15 के श्लोक नंबर 6 में भगवान के धाम का ही बहुत सुंदर जो है वर्णन मिलता है। ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। इसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा से प्रकाशित होता है, ना ही अग्नि से, ना बिजली से। और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौट करके नहीं आते। तो ये भगवान का धाम है, इतना सुंदर भगवान का धाम, जिसका चिंतन हम इस अपूर्ण इंद्रियों से हम नहीं कर सकते हैं। और जब तक जीव इस संसार में रहता है, इस भौतिक संसार में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में ही रहता है और इस संसार को ही वह सत्य मानता है। लेकिन जैसे ही वह इस संसार का जो मिथ्या उसका प्रतिबिंब है, इससे वह बाहर निकलता है, इससे जब वह मुक्त होता है, जब वह उस आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, तब वह क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, फिर उस धाम से वह वापस नहीं आता है। तो जीवन में मनुष्य क्या करता है, अपने आप को ही इस भौतिक जगत का स्वामी मानता है। लेकिन अपनी मुक्त अवस्था, जब उसकी अवस्था जब मुक्त हो जाती है, जब वह भगवान की भक्ति करता है, तब उसे समझ में आता है कि वह भगवान का दास है, वह स्वामी नहीं है। और इस तरह फिर भक्ति करने के बाद ही वह भगवान का पार्षद बन जाता है और फिर सच्चिदानंद में जीवन जो है वह उस भगवान के लोक में वह प्राप्त कर सकता है। तो इस सूचना से ये जो हम क्या कर सकते हैं, भगवान का धाम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सूचना से हमें क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए और इसी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस भौतिक संसार से बहुत अधिक आसक्ति रहते हैं, उसके लिए तो इस भौतिक संसार से छूटना बहुत कठिन है, क्योंकि यह भगवान की शक्ति है, यह माया है, इससे बच पाना बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं कि देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान की ये माया बहुत बहुत अधिक शक्तिशाली है, इससे हम लोग बच नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हमें इससे बचना है तो क्या उपाय करना होगा हमें, इससे बचना है तो हमें भगवान की भक्ति करना जो है वह आवश्यक है। हमें कृष्णा भावनामृत होना चाहिए और उसके लिए प्रयास कैसे करें, तो हम जो भी कृष्णा भावनामृत व्यक्ति जो होते हैं उनसे हमें क्या करना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए और ऐसा समाज ढूंढना चाहिए जो कृष्ण भावना भावित हो, जहाँ भगवान की भक्ति हो और उनसे फिर भगवान की भक्ति हमें सीखना चाहिए। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस संसार से, इस माया से हम लोग बच सकते हैं। और जो भगवान कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति से आकर्षित होते हैं, उसको फिर यह भौतिक संसार, यह माया जो है फिर नगण्य लगता है, उसके लिए फिर तुच्छ हो जाता है, क्योंकि भगवान की भक्ति से श्रेष्ठ जो है वह कुछ भी नहीं होता। और इसीलिए जो सभी तपस्वी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो इस भौतिक आकर्षण से, धन संपदा से, सुख ऐश्वर्य से बचने के लिए ही क्या करते हैं, वे तो राजाओं से या इन जैसे व्यक्तियों से वो पृथक रहना चाहते हैं, जिससे कि कोई भी जो राजसी जीवन का मोह है जो उनको प्रभावित ना कर पाए और ना ही उनको विचलित करे। और वे फिर क्या करते हैं, इसके लिए वे जंगलों में इस संसारिक जीवन से दूर दूर चले जाते हैं, वहां जाकर के वो भगवान की भक्ति करते हैं और इस तरह जो भगवान की भक्ति में अपना जीवन जो है वह व्यतीत करते हैं। लेकिन आज सभी जो ऋषि मुनि और तपस्वी योगी महात्मा देवर्षि, ये सभी भगवान महाराज परीक्षित के दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इनका जो पूरा परिवार भगवान का भक्त था, उनका पूरे परिवार पर भगवान की हमेशा कृपा रही है और महाराज परीक्षित स्वयं भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो इसलिए इन पर भी भगवान की कृपा है और वे जानते थे कि महाराज परीक्षित को भगवत धाम ही प्राप्त होने वाला है, इसलिए सभी जो उनके दर्शन के लिए आए हुए थे। और इस तरह जब कोई भगवान का भक्त होता है तो उसका जो लव मात्र जो उनका संग मिल जाता है,
तो भगवान की भक्ति जो है वह प्राप्त हो सकती है। इसीलिए सभी सभी जो ऋषि मुनि तपस्वी महात्मा थे, वो सभी महाराज परीक्षित के दर्शन के उत्सुक थे। और जो महाराज परीक्षित भी इन सब से मिलकर के बहुत प्रसन्न थे, और जो उनका निर्णय जो था उस पर इन सबकी सहमति भी उन्होंने प्राप्त की थी। और महाराज परीक्षित स्वयं जानते थे कि जो राजाओं से दूर रहने वाले ये जो ऋषि मुनि हैं, आज उनके पास आए हैं, उनके दर्शन करने के लिए आए हैं, तो क्यों आए हैं? क्योंकि उनके पूर्वज, उनका जो परिवार है, उनके पूर्वज जो है, वे भगवान के भक्त थे। केवल उन्हीं का प्रताप था, इस कारण से आज इन सबके दर्शन जो है वह महाराज परीक्षित को प्राप्त हुआ था। और जो महाराज परीक्षित, जो महाराज परीक्षित के जो पूर्वज थे, वो जो भगवान की भक्ति में कैसे उन्होंने जीवन व्यतीत किया था। वे भले ही एक राजा राजा थे, राजा के परिवार से थे, उनके पुत्र थे, क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने कभी भी जो राजसिक जीवन है वो नहीं जिया था। वो जब बचपन बचपन में उन्होंने अपना जीवन जो है वन में बिताया था, और जब राज्य भोग करने का उनका समय आया, तो उनका राज्य छीन लिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ था। लेकिन उन्होंने जो इस सब को भी उन्होंने बड़ी ही शांति से भगवान की इच्छा मान करके स्वीकार कर लिया था। और उसके पश्चात उनको राज्य प्राप्त हुआ, भगवान कृष्ण की कृपा से ही उनको युद्ध में विजय प्राप्त हुआ, और उन्हें राज्य पुनः प्राप्त हो गया। लेकिन फिर भी उन्हें इस राजसिक जीवन का कोई मोह नहीं था। उन्होंने पुनः इस सब का त्याग किया, अपने पौत्र महाराज परीक्षित का जो अभिषेक किया, और उसके पश्चात वो पुनः कहाँ चले गए? वन में चले गए, भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए और भगवत धाम प्राप्त करने के लिए वे कहाँ चले गए? इस अपना जो राजसिक जीवन छोड़ करके पूरा वो वन में पूरे परिवार जो है वे चले गए थे। तो इस तरह पूरे सन्यासियों की तरह, तपस्वियों की तरह ही उनका जीवन था, जो महाराज परीक्षित के पूर्वज थे उनका। तो उनका उनका ही प्रताप था कि इतने सारे जो ऋषि मुनि थे, उन सबका जो उनको जो आज जो दर्शन जो है उनको प्राप्त हुआ था, और सबको आशीर्वाद जो है वह प्राप्त हुआ था। तो इस तरह इतना जो कठिन जीवन जीने के बाद भी जो पांचों पांडव थे, माता कुंती, सभी का जो श्रद्धा और विश्वास था वो भगवान के ऊपर जो है वह कभी भी कम नहीं हुआ था। वे भगवान की भक्ति, भगवान की निश्चल भक्ति जो हमेशा हमेशा ही वे करते थे। और जो अर्जुन अर्जुन जो युद्ध के स्थल में जो अपने कर्तव्य से क्या हो रहा था, विमुख हो रहा था, और जो भिक्षाटन करना चाहता था, सब कुछ छोड़ना चाहता था, लेकिन भगवान ने ही उसे धर्म की राह दिखाई थी, और इस तरह उन्होंने विजय जो प्राप्त किया था। और उसी समय उन्हें जो भगवद गीता सुनने का अवसर भी जो है वह प्राप्त हुआ था। तो इस तरह ये जो भगवद गीता जो अर्जुन को सुनाई गई थी, तो अर्जुन के माध्यम से ही हम सब के लिए भी आज भी यह भगवद गीता जो है उतनी ही प्रभावी है। और हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी हमारे जीवन में जो भी संशय होते हैं, उनका निराकरण हमें इस भगवद गीता के माध्यम से हमें मिल सकता है। और जो आगे जो श्लोक नंबर 14 में जो इसमें बताया गया है कि जो बद्ध जीव जो होता है वो कैसे इस संसार में, इस भौतिक संसार में वह हमेशा द्वैत भाव में रहता है। उसके मन में एक तरह का द्वैत चलता रहता है कि अब सही हो रहा है या गलत हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों इतना कष्ट है, दूसरे के जीवन में क्यों इतना सुख है। तो इस तरह द्वैत रखते हैं, जबकि हमारी स्वाभाविक स्थिति या हमारा स्वभाव इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम भगवत भक्त है, भगवान के धाम से आए हैं, और भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो जब तक हम कर्ता भाव में रहते हैं, जब हम स्वयं को समझते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तब तक हमारे मन में ये द्वैत भाव रहता है कि मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है वह सही होगा कि गलत होगा, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस तरह की भावना तब तक रहती है जब तक हम सोचते हैं कि कोई कार्य मेरे द्वारा हो रहा है। लेकिन जब भगवान की शरणागति जब हमें प्राप्त हो जाती है, जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, तब हम इस दुविधा से हमें मुक्ति मिल जाती है। तब हम हमारे मन में यह भाव हो जाता है कि सब कुछ अगर कोई करने वाला है, तो वह भगवान श्री कृष्ण ही करने वाला है। अतः वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते। तो अब जो भी होगा मेरे जीवन में वह अच्छा ही होगा, इस तरह का भाव जो है वह आ सकता है केवल जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी शरणागति ले लेते हैं, तब इस तरह का भाव जो है हमारे मन में आता है।
और इसी तरह जो भी उसके बाद जो भी घटना घटती है तब वो क्या लगती है, हरि कृपा समझ करके उसे हम लोग स्वीकार करते हैं। जैसे कि महाराज परीक्षित के जीवन में अब जो घटा, जो उनको यह श्राप मिला था, उसको उन्होंने हरि इच्छा समझ कर ही स्वीकार कर लिया था। और वो क्या कहते हैं इस विषय में कि मैं जो है वह अपने गृहस्थ जीवन में बहुत आसक्त था, तो भगवान ने इसलिए मुझे इस आसक्ति से बचाने के लिए ही मुझे क्या किया है, यह श्राप जो है प्रदान किया है, ताकि मैं क्या करूँ, मैं भगवान की भक्ति जो है वह कर सकूँ और भगवत धाम को प्राप्त कर सकूँ। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ऐसा वो महाराज परीक्षित जो है वह कहते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान है, वो तो उनके लिए तो हम सभी उनके संतान हैं। हम सभी के लिए उनके मन में जो भी विचार है, वो कभी भी किसी तरह का गलत जो है विचार जो है, जैसे एक माता-पिता अपने संतान के लिए नहीं सोच सकते हैं कुछ भी गलत करना, उसी तरह भगवान भी अपने सारे संतान के लिए हमेशा उनके अच्छे के लिए, उनके भले के लिए, उनके हित के लिए ही सोचते हैं। ये तो हमारी अपनी मन स्थिति होती है कि हम कभी किसी घटना को जो समझते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, या कभी समझते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है। तो इस तरह ये हमारी अपनी मन स्थिति होती है। तो इसी विषय में एक छोटी-सी बहुत सुंदर एक कहानी है कि एक वृद्ध महिला रहती है और उस वृद्ध महिला की 2 बेटियाँ रहती हैं। तो एक बेटी का जो पति रहता है वह धोबी रहता है, और दूसरी बेटी का जो पति रहता है वह जो है वह छतरी बनाने का काम करता था। तो वो जो वृद्ध महिला रहती है, वो अपनी दोनों बेटियों के जीवन को लेकर के बहुत जो है वो दुखी रहती थी। वो समझती थी कि हमेशा जो मेरी दोनों बेटियों के जीवन में हमेशा कष्ट ही कष्ट रहता है, और यह सोच कर के वह स्वयं भी बहुत परेशान रहती थी। तो अपनी इसी जो परेशानी को लेकर के वो एक बार एक महात्मा के पास जाती हैं और जा कर के उनको ये सब बताती हैं कि वो जो महिला रहती थी, तो जब भी वो क्या करती थी कि जब बारिश होने लगती थी, जब ऋतु परिवर्तन तो होते रहता है, गर्मी जो बरसात ये सब तो आते जाते रहता है। लेकिन जब बारिश होती थी तो वो किसके बारे में सोचती थी? अपनी उस बेटी के बारे में सोचती थी जिसका पति जो क्या रहता है, धोबी रहता है। वो सोचती थी कि अरे बहुत बारिश हो रही है, अभी तो कपड़ा किधर कैसे सुखाया जाएगा, इनका तो व्यापार बंद हो जाएगा, घर में खाने-पीने का सामान कैसे आएगा, बच्चे बहुत परेशान हो जाएँगे। इस तरह से वो सोचती रहती थी। और जब बहुत अच्छे से धूप निकली रहती थी, तब वो किसके बारे में सोचती थी? अपनी उस दूसरी बेटी के बारे में सोचती थी, जिसका पति जो है वो छतरी बेचने का काम करता था। तब उसके बारे में सोचती थी कि धूप निकली है तो अभी तो कोई छतरी खरीदने नहीं आएगा और उसका व्यापार बंद हो जाएगा, इसके घर में कष्ट रहेगा, इस तरह वह सोचती थी और बहुत परेशान होती थी। तो यही समस्या लेकर के जब वो क्या करती है, उस महात्मा के पास जाती है और क्या कहती है, उनको जब अपनी ये समस्या बताती है, तो वो टमाटर बोलते हैं कि माताजी, ये तो कोई समस्या ही नहीं है, केवल आपकी सोचने, आपके मन की स्थिति है ये केवल। आप जब धूप निकले तो आप अपनी उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका पति धोबी है। सोचिए कि उसका व्यापार कितना अच्छा चल रहा होगा, खूब जो उसकी कमाई हो रही होगी, घर में खूब पैसा आ रहा होगा, घर में की धन-धान्य की कोई कमी नहीं हो रही होगी, तभी बहुत खुशी होंगे। और इसी तरह जब बारिश होने लगती है तो अपनी उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका पति जो है छतरी बनाता है, तो सोचिए कि उसका व्यापार अच्छा चल रहा होगा, खूब बारिश हो रही, खूब छतरी के बिक रहे होंगे। तो इस तरह जब ये इस तरह सोचेंगे, दोनों को बदलना होगा आपको, अपनी मन स्थिति को। तो इस तरह क्या हो जाएगा, आपका मन जो है वह शांत हो जाएगा, क्योंकि आपकी दोनों बेटियाँ सुखी हैं। क्योंकि भगवान की कृपा से हमें जितना भी हमें प्राप्त होता है, जो भी कोई अपना उनकी जो जैविक जो भी अपना जो जीवन के लिए जो भी हमें खर्च चाहिए, तो भगवान ने सबके लिए व्यवस्था करके रखी है। जो भी जितना कमाता है उतने में उसका खर्च जो है वह निकल जाता है। उसकी पूर्ति जो है अवश्य हो जाती है। केवल क्या करना है हमें, उसको मैनेज करने की आवश्यकता है कि हमें किस तरह से खर्च करना चाहिए। अगर व्यर्थ ही हम पानी की तरह पैसा बहाते रहें, तब तो कोई कितना भी धनवान रहे, उसका भी जो है वह पैसा कभी भी नहीं बचने वाला है। तो इस तरह हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपना जो जीवन है उसमें क्या कर रहना चाहिए, हमें संतुलन बना के रखना चाहिए। और जो जीवन जो है भगवान को कृपा समझ के, जो भी अगर कष्ट आए उसे भी, जो भी सुख आए उसे भी भगवान की कृपा और भगवान की इच्छा मान करके स्वीकार करें, तो जीवन जीना जो है वह आसान हो जाता है और इस तरह जो भी कष्ट आता है उसका सामना भी हम लोग कर सकते हैं।
तो इस तरह जो वो माताजी रहती हैं, वो उस महात्मा के बताए अनुसार वह अमल करके वह उस पर देखती है और सचमुच उनका जो उनके मन की जो परेशानी रहती है, वह दूर हो जाती है और वह खुश हो जाती हैं। तो यह सब जो होता है केवल और केवल क्या होता है, हमारे अपने मन की स्थिति है, हम जैसा सोचते हैं, उस तरह से हमारा जीवन हमको लगता है। अन्यथा जो भगवान का इसमें हमारे जीवन के ऊपर कोई हाथ नहीं रहता है। हम जैसा कर्म करते हैं, उस हिसाब से हम लोग उसका फल जो है वह पाते हैं। हमारा जो भी जन्म होता है, जिस भी योनि में होता है या जिस परिवार में होता है, यह सब हमारे अपने कर्म के ही कारण होता है। जो इस संसार में हम अपनी इच्छा के कारण ही जन्म पाते हैं और उसके पश्चात हम जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही हमें फल भी प्राप्त होता है। भगवान तो हमेशा क्या रहते हैं, उदासीन रहते हैं, उनका कोई भी हस्तक्षेप हमारे जीवन में नहीं होता है। और जो चैप्टर 9 के श्लोक नंबर 9 में भगवान इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो इसमें इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सारे जो भौतिक कर्म होते हैं, वो उससे भगवान क्या है, उदासीन रहते हैं, इनसे विरक्त रहते हैं। सारे जो कर्म होते हैं, हमारे अपने कर्म के कारण हमें जो उनका फल जो है वह प्राप्त होते रहता है। हमारा जीवन जो है केवल और केवल हमारे कर्मों से ही हमें प्राप्त होता है और भगवान का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। भगवान ने हमें क्या दी है, हमें इच्छा करने की स्वतंत्रता दी है और इसलिए हम क्या करते हैं, इच्छा करते हैं, उसके बाद उसकी पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं और उसी कर्म के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका फल भी हम लोग पाते हैं। तो अगर क्या करें हम, हमें अपना जीवन जो है सरल बनाना है और सुखमय बनाना है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें हमारे शास्त्रों में जैसे जैसे विधि विधान बताए गए हैं, उसके अनुसार अगर हम जीवन जीते हैं, उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उसका यदि हम पालन करते हैं, तो इस तरह क्या होगा कि हमारे जीवन में आने वाली जो भी सारी समस्याएं होती है, जो भी छोटी बड़ी समस्याएं, हम बद्ध जीव हैं तो बहुत सारी हमारे जीवन में लगता है कि बहुत कष्ट ही कष्ट है। तो ये सारी समस्याओं का अंत जो है, अगर हम वैदिक शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो क्या होगा, इन कष्टों का हमें जो समाधान जो है हमें मिल जाएगा। और इस तरह जो हमें यह मान ले कि जो हमारे जीवन में अगर कुछ बुरी घटना भी घट रही है, कुछ कष्ट आ रहा है, तो उसे हम हरी इच्छा मान लेते हैं, तो उसका सामना करना भी आसान हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल सुख ही सुख हमारे जीवन में आएगा। हमारे जीवन में जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, उसी तरह सुख और दुख का आना जाना जो है वह लगा रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए, भगवान की इच्छा समझ के, हरि कृपा समझ करके, जो भी हमारे जीवन में अव्यवस्था होती है उसको भी, या भगवान की जो व्यवस्था होती है उसको भी, हमें दोनों को ही क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए। और इस तरह महाराज परीक्षित से ही हमें यह पता चलता है कि उन्होंने जो उनको शाप मिला था, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी, और जो उनका उन्होंने जो भी अपराध किया था वह इतना बड़ा नहीं था कि उनको मृत्यु दंड दे दिया जाए। फिर भी उन्होंने इसे जो क्या किया, हरि कृपा समझ के स्वीकार कर लिया, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया। वो राजा थे और राजा के लिए कोई नियम जो है वह अपने राज्य के अंतर्गत, जो सारे नियम है वो उसकी प्रजा के लिए है, लेकिन राजा अगर उस नियम का पालन ना करे तो भी वह दंड का अधिकारी नहीं होता। तो फिर भी राजा ने क्या किया, कोई इसका विरोध नहीं किया और जो उनको जो भी उस ब्राह्मण पुत्र के द्वारा शाप प्राप्त हुआ था, उसे हरी इच्छा समझ करके उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और इस प्रकार तो जब महाराज परीक्षित ने जो पूरे जो उस समय जितने भी उपस्थित जो ऋषि मुनि थे, महात्मा थे, सबके समक्ष उन्होंने जब उन्होंने जो भी निर्णय लिया था, आमरण व्रत करने का निर्णय लिया था, तो सबके आगे उन्होंने जब अपना यह संकल्प उन्होंने सुनाया, तो सभी ने उसमें क्या किया था, अपनी सहमति भी जताई थी कि ऐसा ही करना चाहिए। तो इसे सुनकर भी जो महाराज परीक्षित थे वो बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने इसे उस भगवान का अनुग्रह माना कि भगवान की इच्छा से ही सारा कार्य हो रहा था। क्योंकि वे जब इतने बड़े महात्माओं से जब इसके विषय में जब वे परामर्श ले रहे थे, तो सभी ने कहा कि आप जो भी सोच रहे थे वह सही है। तो इस तरह महाराज परीक्षित ने क्या किया, उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही कार्य किया।
और जो सारे महात्मा जो आए हुए थे, उनमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय में विराजमान होते हैं। और इस तरह जो सारे महात्मा थे वह भी महाराज परीक्षित का क्या कर रहे थे, उत्साहवर्धन कर रहे थे। उस समय उस बुरे समय में उनके साथ थे। वहां उनकी उपस्थिति महाराज परीक्षित को भगवान कृष्ण की उपस्थिति जो है वह लग रही थी। तो इस श्लोका से हमें यह क्या संकेत मिलता है कि जो भी भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान के प्रति समर्पित रहता है, तो भगवान कभी भी उसका साथ जो है वह नहीं छोड़ते हैं, हमेशा उनका साथ जो है वह निभाते हैं। जैसे कि जब हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जब हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आता है और हम भगवान के प्रति समर्पित रहें, तो भगवान जो हमारे हृदय की संतुष्टि बन के, हमारे मन की शांति बन करके, और उस कठिन समय में जो लड़ने का, उसका सामना करने का साहस बन करके हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। और इस तरह हम उस समस्या से उबर सकते हैं, हमारा मन जो है वह शांत हो जाता है। तो इस तरह जब भी हम भगवान की शरणागति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो विजय जो है वह निश्चित होती है। जैसे कि अर्जुन को युद्ध में विजय प्राप्त हुई, और यद्यपि महाराज परीक्षित जो अपना जीवन तो हार गए थे यहाँ पर, लेकिन भगवान की भक्ति के रूप में और भगवत धाम के रूप में उनको विजय प्राप्त हो गई थी। तो उन्होंने जो भी इस तरह जो भी ये घटना घटी, वह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो उनको भगवत धाम वापस बुलाने के लिए यह उनकी ही योजना थी। और इस तरह महाराज परीक्षित को क्या प्राप्त हो गया, भगवत धाम प्राप्त हो गया। और जो जिनको भगवान का भगवत धाम प्राप्त हो जाता है, उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना जो है वह शेष नहीं रह जाता, उसको सब कुछ जो है वह प्राप्त हो जाता है। और यही शिक्षा हमें इन दोनों श्लोका के माध्यम से हमें मिलती है। और आगे जो चैप्टर 9 में श्लोका नंबर 2 में भी यही कहा जाता है कि भगवान की भक्ति जो है वो बहुत सुखपूर्वक होती है, बहुत सरल होती है। इसके लिए कोई जो है वह तपस्वियों की तरह बहुत अधिक साधना करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमें जो हम इस कलयुग में हैं, तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए कि कौन सा उपाय करना चाहिए, इसको जानना, इसका ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है। तो इसमें इस कलयुग में हमें भगवान की भक्ति करने के लिए क्या उपाय दिया गया है कि हम भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें। इसी की संस्तुति इस कलयुग में की गई है। यही सबसे सरल उपाय है। इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल यही मंत्र इस कलयुग से और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचाने का एकमात्र उपाय है। और इसी के द्वारा महाराज परीक्षित तो क्या है, भगवत धाम को प्राप्त हो गए। और हम भी अगर इस तरह भगवान की भक्ति करते रहे और भगवान की सेवा करते रहे और इस मंत्र का जाप करते रहे, तो हम भी क्या कर सकते हैं, जिस तरह महाराज परीक्षित को भगवत धाम प्राप्त हुआ, हम भी उसी तरह भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।